क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया के लगभग 90% लोग कभी अपना मतलब अपना असली मकसद खोज ही नहीं पाते। वाकई ये बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। हाँ ना, मतलब एक पूरी जिंदगी बस गुजर जाती है रोजमर्रा की भागदौड़ में, उन्हीं पुराने सुरक्षित रास्तों पर चलते हुए। लेकिन वो एक चीज जो किसी इंसान को असल में करनी थी, वो कभी सामने ही नहीं आती। बिल्कुल। और आज की इस गहराई से की जा रही चर्चा का मुख्य केंद्र ठीक वही एक चीज खोजना है। एकदम सही। हम आज द अल्केमिस्ट के पन्नों के भीतर छिपे उन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्यों को खंगाल रहे हैं, जो ये बताते हैं कि जब कोई सपना भीतर धड़क रहा हो तो उसे अनसुना करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत बहुत भारी होती है। हाँ, अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो अपने सपनों को नजरअंदाज करना बिल्कुल वैसा है जैसे जैसे किसी बंद कमरे में एक फोन लगातार बज रहा हो। अरे वाह, ये बहुत सटीक उपमा है। है ना? मतलब वो फोन बहुत जोर से बज रहा है और हम जानते हैं कि उस पार कोई बहुत जरूरी बात है, लेकिन उस फोन को उठाने की हिम्मत करने के बजाय उस नई जानकारी का सामना करने की घबराहट में इंसान उस पर तकिया रख देता है। हाँ, या उसकी आवाज को कम कर देता है। बिल्कुल, बस ये उम्मीद की जाती है कि वो बजना बंद हो जाए ताकि उसी पुरानी जानी पहचानी शांति में वापस लौटा जा सके। वो फोन वाली उपमा सच में बहुत गहरी है, क्योंकि उस फोन की आवाज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस एक एक धीमी बेचैन करने वाली गूंज में बदल जाती है। एक गूंज जो हमेशा दिमाग में रहती है। सही कहा। ये गूंज इंसान के भीतर की पुकार है, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी बात को समझना है। ये किसी किताब का साधारण सारांश नहीं है, बल्कि इस गहरे विचार का अन्वेषण है कि जब कोई व्यक्ति सच में, मतलब पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहता है, तो ये पूरी कायनात एक अदृश्य तरीके से उसे उस चीज से मिलाने में कैसे जुट जाती है। लेकिन एक सेकंड, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहली और बड़ी बाधा तो वो दायरा है ना, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सुरक्षित दायरा है जो बाहर से तो बहुत आरामदायक दिखता है, बहुत तार्किक भी लगता है, लेकिन असल में वो मानवीय संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। और कहानी की शुरुआत भी इसी सुरक्षित दायरे के एक बहुत ही शानदार रूपक से होती है। हमारे पास सैंटियागो नाम का एक किरदार है। हाँ, एक साधारण चरवाहा। जी, जो स्पेन के छोटे-छोटे गांवों में अपनी भेड़ों के साथ एक एक बहुत ही शांत जीवन जी रहा है। उसके पास एक तय दिनचर्या है, एक ऐसा काम है जो उसे कल की चिंता से मुक्त रखता है। जो कि बहुत से लोगों का सपना होता है। बिल्कुल, लेकिन उसे एक ही सपना बार-बार आता है। एक बच्ची उसे मिस्र के पिरामिडों के पास ले जाती है और कहती है कि वहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपाया। फिर उसकी मुलाकात सलेम के राजा नाम के एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। और यहीं से कहानी का असली दर्शन शुरू होता है। हाँ, अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि सैंटियागो की ये भेड़ें महज जानवर नहीं हैं। मतलब मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये भेड़ें उन सुरक्षित आदतों का प्रतीक हैं। एकदम सही, उस 9 से 5 की नौकरी या उस दिनचर्या का प्रतीक हैं जिसे शायद कोई इंसान बहुत पसंद ना करता हो, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं पाता। क्योंकि वो एक तय आमदनी और सुरक्षा की गारंटी देती है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। क्या सुरक्षा की चाहत रखना जैविक रूप से हमारी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है? मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो क्या एक सुरक्षित, स्थिर और शांत जीवन जीना वाकई इतना गलत है कि हर किसी को अपनी सुरक्षा छोड़कर किसी अनजान खतरे में कूद ही जाना चाहिए ना? जैविक या मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारा मस्तिष्क इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो अनिश्चितता से बचे। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे दर्शन का मुख्य बिंदु ये है कि जब वो सुरक्षित जीवन भीतर की स्वाभाविक बेचैनी को खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ा दे, मतलब जब कोई इंसान हर सुबह एक खालीपन के साथ उठे तो वो सुरक्षा असल में एक पिंजरा बन जाती है। ओह, सोने का पिंजरा। हाँ, सोने का पिंजरा भले ही कितना भी सुरक्षित हो, वो उड़ान भरने की आजादी छीन लेता है। राजा सैंटियागो को पर्सनल लीजेंड यानी जीवन के असली मकसद के बारे में बताता है। मनोविज्ञान में इसे हम आत्म प्राप्ति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। मास्लो की थ्योरी वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल वही। बचपन में हर व्यक्ति के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है कि उसे क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, समाज का दबाव, असफल होने का भय
ये सब इतना हावी हो जाता है कि वो असली सपना बस एक भ्रम लगने लगता है। और इसी संशय को दूर करने के लिए राजा उसे उरीम और थुमिम नाम के 2 पत्थर देता है ना, जी हाँ, जो हाँ और ना में फैसले लेने में मदद करते हैं। जी हाँ, उरीम और थुमिम। लेकिन क्या ये पत्थर सच में कोई जादुई ताकत रखते हैं? मुझे लगता है कि इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही है। आप किस विज्ञान की बात कर रहे हैं? मतलब जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, तब उसका दिमाग सैकड़ों संभावनाएं और खतरे गिनाने लगता है। ऐसे में एक भौतिक वस्तु जो सिर्फ हाँ या ना का विकल्प देती है, वो असल में उस अत्यधिक सोचने वाले दिमाग को क्या कहें, बाईपास कर देती है। बाईपास करके इंसान को उसके अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग से जोड़ती है। बिल्कुल, ये एक तरह का उपकरण है। बहुत सही विश्लेषण है। उरीम और थुबिम का मनोवैज्ञानिक महत्व यही है। वे निर्णय लेने के उस तनाव को कम करते हैं जहां इंसान अंतहीन विश्लेषण में फंसकर कोई कदम ही नहीं उठा पाता। हाँ, जहां आदमी बस सोचता ही रह जाता है। वे पत्थर इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में उस पिंजरे को तोड़ने के लिए इंसान को अपने अति तार्किक दिमाग को शांत करना होगा। और सैंटियागो यही करता है, वो अपनी भेड़ें बेच देता है। मतलब जरा सोचिए, एक चरवाहे के लिए उसकी भेड़ें ही उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी पूंजी होती है। ये एक बहुत बड़ा और भयानक कदम है। बहुत भयानक। वो ये कदम उठाता है और समुद्र पार करके अफ्रीका पहुंच जाता है। लेकिन ये कहानी कोई परियों की कहानी नहीं है जहां घर से निकलते ही फूल बरसने लगे। बिल्कुल नहीं, हकीकत बहुत कठोर होती है। हाँ, अफ्रीका के टैंजियर शहर में पहुंचते ही एक बहुत बड़ा धोखा होता है। उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो एक अनजान देश में बिना भाषा जाने बिल्कुल अकेला और कंगाल रह जाता है। एक झटके में सब कुछ खत्म। यार, ये मुझे पूरी तरह से किसी वीडियो गेम के एक क्रूर ग्लिच की तरह लगता है। वीडियो गेम ग्लिच? वो कैसे? मतलब जैसे किसी खिलाड़ी ने बहुत मेहनत से एक गेम शुरू किया हो, पहला लेवल पार करने के लिए अपनी सारी शक्तियां, कवच और खजाना इकट्ठा किया हो, और अचानक से कोई सिस्टम एरर आए या कोई दुश्मन आकर उसकी सारी इन्वेंट्री खाली कर दे। ओह हाँ, सारा प्रोग्रेस जीरो हो गया। बिल्कुल, वो खिलाड़ी वापस शून्य पर आ जाता है। जब ऐसा होता है तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? इंसान तुरंत एक सेफ पॉइंट ढूंढता है, ताकि वो वापस अपनी पुरानी सुरक्षित स्थिति में लौट सके। बिल्कुल, और यही हताशा सैंटियागो को क्रिस्टल की दुकान तक ले जाती है। ये वीडियो गेम वाली उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाती है। जब जीवन किसी को अचानक लेवल 0 पर लाकर पटक देता है, जब सारी जमा पूंजी छिन जाती है, तब मानव मस्तिष्क के पास प्रतिक्रिया के केवल 2 ही विकल्प बचते हैं। वो 2 विकल्प क्या हैं? या तो वो व्यक्ति खुद को पूरी तरह से एक पीड़ित यानी विक्टिम मान ले, ये सोचे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, और हार मानकर वापस लौट जाए। हाँ, या फिर वो उस पूरी घटना को एक चुनौती की तरह देखे और खुद को एक एडवेंचरर या योद्धा मान ले। तो सैंटियागो के लिए ये एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। बिल्कुल था, लेकिन यहीं से उसके नजरिए में बदलाव आता है और यहीं पर क्रिस्टल व्यापारी का चरित्र सामने आता है, जो मानव स्वभाव के एक बहुत ही स्याह और वास्तविक पहलू को दर्शाता है। क्रिस्टल व्यापारी की कहानी वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करती है। सैंटियागो उसकी दुकान पर काम करने लगता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। क्रिस्टल व्यापारी का जीवन पूरी तरह से ठहरा हुआ है। बिल्कुल, अगर क्रिस्टल व्यापारी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए ना, तो वो उस बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो बदलाव से बुरी तरह खौफ खाता है। हाँ, उसका भी तो एक सपना है, मक्का की यात्रा करना। सही कहा, लेकिन वो जानबूझकर उस सपने को सिर्फ एक सपना ही बनाए रखना चाहता है। ये बात मुझे हमेशा अजीब लगती है। कोई अपना सपना पूरा क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसे सफलता का डर या फियर ऑफ सक्सेस कहा जाता है। सफलता का डर? असफलता का नहीं? जी हाँ, सफलता का डर। व्यापारी को ये डर नहीं है कि वो मक्का नहीं पहुंच पाएगा। उसे डर ये है कि अगर उसने मक्का की यात्रा पूरी कर ली तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य खत्म हो जाएगा। ओह, मतलब फिर उसके पास सुबह उठने की कोई वजह नहीं बचेगी? बिल्कुल, जीने की क्या वजह रह जाएगी? वो उस सपने की मृग तृष्णा में ही एक अजीब सी राहत महसूस करता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब लोग अक्सर अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि वे अपनी उस पहचान को नहीं खोना चाहते जो सपने देखने वाले की है। एकदम सही। दूसरी तरफ सैंटियागो है। सैंटियागो इस स्थिरता को तोड़ता है। हाँ, वो क्रिस्टल साफ करने का जोखिम उठाता है ताकि ज्यादा ग्राहक आएं। फिर वो पहाड़ी पर चढ़ने वाले थके हुए यात्रियों को क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचने का अनूठा विचार लेकर आता है।
और व्यापारी शुरू में इस विचार का विरोध करता है। क्योंकि उसे डर है कि व्यापार बढ़ गया तो उसे अपनी दुकान का आकार बढ़ाना पड़ेगा। उसे अपनी पुरानी आदतें बदलनी पड़ेंगी। मानव मस्तिष्क हमेशा एक होम्योस्टेसिस यानी यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। भले ही वो स्थिति कितनी भी दुखदाई क्यों ना हो। हाँ, नए विचारों को अपनाने में हमेशा पहचान खोने का जोखिम होता है। लेकिन सैंटियागो के लिए ये स्पष्ट है कि क्रिस्टल बेचना या पैसा कमाना मंजिल नहीं है। वो तो बस आगे बढ़ने का एक साधन है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब सैंटियागो क्रिस्टल बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो सैद्धांतिक रूप से वो जीत चुका है। बिल्कुल। उसके पास अब इतना पैसा है कि वो स्पेन वापस जाकर पहले से दुगनी भेड़ें खरीद सकता है। एक अमीर चरवाहा बन सकता है। समाज की नजर में ये एक अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी है। लेकिन वो रुकता नहीं है। नहीं रुकता। वो उन पैसों से वापस जाने के बजाय रेगिस्तान के उस खौफनाक और अनजान रास्ते को चुनता है और एक कारवां के साथ मिस्र की ओर निकल पड़ता है। और इसी सफर में उसकी मुलाकात उस अंग्रेज से होती है। हाँ, वो अंग्रेज जो किताबों के जरिए अल्केमी यानी कीमियागरी सीखने की कोशिश कर रहा है। वो अपना सारा समय भारी भरकम किताबों में सिर गड़ाए रखता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है सैंटियागो और उस अंग्रेज के बीच। ये मुझे हमेशा से एक बहुत ही गहरी विडंबना लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखने के लिए पानी के दबाव, लहरों की गति और हाइड्रोडायनामिक्स पर दुनिया भर की सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ ले। हाँ, उसे हर तरह की थ्योरी पता हो। बिल्कुल। वो लिखित परीक्षा में पूरे 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन जब बात पानी में उतरने की आए तो वो स्विमिंग पूल के किनारे ही खड़ा रहे। डर के बारे? हाँ, जब तक कोई पानी में छलांग नहीं लगाएगा, उसके फेफड़े पानी का दबाव महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो तैरना कैसे सीखेगा। तैरने की तुलना बिल्कुल सटीक है। अंग्रेज और सैंटियागो के बीच का ये वैचारिक अंतर असल में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक प्रज्ञा, जिसे विजडम कहते हैं, जी, उसके बीच की खाई को दर्शाता है। किताबी ज्ञान बनाम अनुभव। बिल्कुल। किताबी ज्ञान किसी भी विषय का ढांचा बता सकता है, लेकिन असली समझ केवल जमीनी अनुभव से आती है। अंग्रेज अपनी किताबों के पन्नों में इतना खोया हुआ है कि वो उस विशाल रेगिस्तान को देख ही नहीं पा रहा है जिससे वो गुजर रहा है। हाँ, उसका ज्ञान सीमित और बंद है। जबकि सैंटियागो के पास कोई किताबें नहीं है। वो अपने आसपास की दुनिया को पढ़ रहा है। वो रेगिस्तान की खामोशी को महसूस कर रहा है, हवा के रुख को देख रहा है। वो प्रकृति के उन संकेतों को समझना सीख रहा है जिन्हें ओमेन्स कहा गया है। ये कोई जादू नहीं है। तो ये क्या है? ये है सूक्ष्म अवलोकन, यानी माइक्रो ऑब्जर्वेशन की वो क्षमता है जहां इंसान अपने आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरह से लय में आ जाता है। हाँ, अलाइन हो जाता है। बिल्कुल। हवा का चलना, रेत पर जानवरों के पैरों के निशान, आसमान का रंग, ये सब ब्रह्मांड की एक बिना शब्दों वाली भाषा है। यह दर्शन सिखाता है कि दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान पुस्तकालयों में नहीं, बल्कि सतर्क और खुले दिमाग से किए गए अनुभव में छिपा है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है कि ये रेगिस्तान कोई शांत, ध्यान लगाने वाली खूबसूरत और सुरक्षित जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बेहद कठोर है। ये निर्मम है। वहां हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। रेगिस्तान के कबीलों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। पूरे कारवां में एक अजीब सा तनाव और दहशत फैल जाती है। किसी को नहीं पता कि अगले पल कोई तीर कहाँ से आ जाए। हाँ, कारवां को मजबूरन एक नखलिस्तान यानी ओएसिस में शरण लेनी पड़ती है, और वहीं सैंटियागो को हवा में उड़ते 2 बाजों को देखकर एक विजन आता है। एक स्पष्ट आभास के ओएसिस पर हमला होने वाला है। अब देखिए, मुझे इस विचार से हमेशा थोड़ी उलझन होती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब चारों तरफ मौत का इतना खौफनाक मंजर हो, जब हर इंसान का नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में हो, घबराहट चरम पर हो, तो ऐसे समय में कोई व्यक्ति अपने अंदर की इतनी शांत और सूक्ष्म आवाज को कैसे सुन सकता है? मतलब जब बाहर इतना शोर हो तो भीतर की आवाज तो दबी जानी चाहिए ना? ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है, क्योंकि जीव विज्ञान के अनुसार जब जान पर बनाती है तो दिमाग का वो हिस्सा हावी हो जाता है जो केवल जीवित बचने की सोचता है। हमारा एमिगडाला टेक ओवर कर लेता है। बिल्कुल, वही तो। लेकिन इस पूरी घटना का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सार यही है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। अच्छा, तो साहस क्या है? डर तो हमेशा रहेगा। इंसान होने के नाते डरना एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन असली बहादुरी ये है
कि डर के बावजूद निर्णय लेने की चाबी उस डर के हाथ में ना सौंपी जाए। ओह, मतलब डर को ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दो। एकदम सही। जब सेंटियागो उस आभास को महसूस करता है तो वो भी एक इंसान के रूप में डरा हुआ है। अगर वो गलत साबित हुआ तो ओएसिस के नियम के अनुसार उसे मार दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो उस डर से भागता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि डर से भागने पर वो एक परछाई की तरह पीछा करता है और दिमाग में और बड़ा होता जाता है। हाँ, मॉन्स्टर इन द क्लोजेट वाला फंडा। बिल्कुल। लेकिन जब उसका डटकर सामना किया जाता है, जब व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान और अपने विजन पर इतना गहरा विश्वास कर लेता है कि वो मौत के खौफ को भी दरकिनार कर दे, तब उस डर का मानसिक वजूद टूटने लगता है। और सेंटियागो की चेतावनी सही साबित होती है। हाँ, उसकी वजह से ओएसिस पर हमला विफल हो जाता है और सब बच जाते हैं। ये घटना प्रमाणित करती है कि जब इंसान अपनी आंतरिक आवाज पर अडिग रहता है तो वो खौफ के शोर को भी चीर सकती है। यार, ये डर के पूरे विचार को एक नया ही रूप दे देता है। और जब मौत और युद्ध का ये बाहरी खतरा कुछ समय के लिए टल जाता है तो सफर में एक और रुकावट आती है। और ये रुकावट कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, अक्सर मंजिल के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती वो चीज बन जाती है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव हो जाता है। आप फातिमा की बात कर रहे हैं? हाँ, ओएसिस में सेंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और उसे गहरा सच्चा प्यार हो जाता है। अब अगर हम आमतौर पर समाज की धारणाओं या लोकप्रिय फिल्मों को देखें तो ये एक बहुत ही घिसा-पिटा विषय है। हमेशा एक द्वंद्व खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये मान लिया जाता है कि प्यार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। या तो करियर चुन लो या फिर प्यार के लिए अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ा दो। समाज अक्सर इसी झूठे द्वंद्व को बढ़ावा देता है क्योंकि यहाँ प्यार को अक्सर एक तरह के स्वामित्व या ओनरशिप के रूप में देखा जाता है। पॉसेसिवनेस। हाँ, इस तरह के प्यार की बुनियाद असल में असुरक्षा होती है। ये डर कि अगर सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ गया या बदल गया तो वो दूर चला जाएगा। तो फातिमा का किरदार इस धारणा को कैसे तोड़ता है? फातिमा का प्यार ओनरशिप पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता पर आधारित है। वो सैंटियागो को रेगिस्तान में जाने से रोकती नहीं है। वो तो उसे प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल। वो स्पष्ट कहती है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो सैंटियागो को उसके पर्सनल लीजेंड से कभी दूर नहीं ले जाएगा। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि अगर कोई किसी को उसके सपनों से रोकता है तो घुटन होने लगती है। हाँ, रिश्ते में धीरे धीरे एक घुटन और पछतावा पनपने लगता है जो अंततः उस प्यार को ही मार देता है। सच्चा प्यार कभी पैरों की बेड़ी नहीं बनता। वो हमेशा इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। फातिमा जानती है कि अगर सैंटियागो उसके लिए रुक गया तो वो अंदर से वो इंसान नहीं रहेगा जिससे उसने प्यार किया था। ये बहुत ही गहरी सीख है। मतलब जो लगाव किसी को उसके चरम विकास से रोके वो प्यार नहीं, केवल एक असुरक्षा है। सच्चा प्यार हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए हवा का काम करता है। ये लगाव और आजादी का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। प्यार के इस निस्वार्थ अर्थ को समझने के बाद अब समय आता है इस सफर के सबसे रहस्यमयी और चरम बिंदु का। अपनी आत्मा की असीमित ताकत को पहचानने का। हाँ, यहीं पर उस असली एल्केमिस्ट यानी कीमियागर का प्रवेश होता है। वो सैंटियागो को रेगिस्तान में और गहरे ले जाता है। रास्ते में एक कबीले के खूंखार योद्धा उन्हें पकड़ लेते हैं। वे उन्हें जासूस मानकर जान से मारने ही वाले होते हैं। तभी कीमियागर एक अजीबोगरीब शर्त रख देता है। वो कहता है कि सैंटियागो एक बहुत बड़ा जादूगर है और वो खुद को हवा में बदल सकता है। इसके लिए वे 3 दिन का वक्त मांगते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा पढ़ते हुए मेरा तो दिमाग ही हिल गया। क्यों? मेरा मतलब है, अभी तक हम मनोविज्ञान और दर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो मैजिकल रियलिज्म यानी जादुई यथार्थवाद की हद पार कर गया। एक हार्ड मास का इंसान हवा कैसे बन सकता है? क्या हमें इसे लिटरली लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये किसी बहुत गहरे मानसिक फ्लो स्टेट का रूपक है? जैसे कोई एथलीट जब अपने खेल में इतना डूब जाता है कि उसके और उसके आसपास के वातावरण के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। इसे लिटरली एक इंसान का गैसीय रूप में बदलना मानना एक भूल होगी। ये असल में उसी फ्लो स्टेट की चरम दार्शनिक व्याख्या है। तो असली कीमियागरी क्या है? कीमियागरी की आम धारणा ये है कि यह किसी सस्ती धातु को सोने में बदलने की कला है, लेकिन असली कीमियागरी भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है, या खुद को अपने सबसे उत्कृष्ट, सबसे शक्तिशाली रूप में ढालने की प्रक्रिया है। मतलब ईगो डेथ? बिल्कुल।
जब सैंटियागो अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तान से, हवा से और अंततः सूरज से बात करता है, तो वो असल में अपने अहंकार को छोड़कर ब्रह्मांड की चेतना के साथ पूरी तरह से विलीन हो रहा होता है। इसे अक्सर कैटरपिलर के तितली बनने से जोड़ा जाता है ना? हाँ, लेकिन वो एक बहुत ही घिसी-पिटी और पैसिव जैविक प्रक्रिया है। असली उपमा तो कच्चे लोहे को फौलादी तलवार में बदलने की होनी चाहिए। अरे वाह, ये उपमा जरा समझाइए। देखिए, कच्चा लोहा अपने आप में कमजोर और भंगुर होता है। उसे आग की भट्ठी में तपाया जाता है, उस पर भारी चोटें की जाती हैं, तब जाकर उसका कार्बन स्ट्रक्चर बदलता है और वो एक ऐसी तलवार बनता है जो कुछ भी काट सकती है। तो यहाँ रेगिस्तान वो भट्टी है? जी, रेगिस्तान भट्टी है और डर वो हथौड़ा है। सैंटियागो जब उस दबाव में टूटता नहीं है, बल्कि अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करता है, तब वो अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर जाता है। इस प्रक्रिया में कीमियागर की भूमिका भी तो बहुत हैरान करने वाली है। किस तरह से? जब सैंटियागो की जान दांव पर लगी थी, तो कीमियागर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बचाया क्यों नहीं? वो तो आसानी से कोई जादू कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, और यही एक सच्चे गुरु और एक रक्षक के बीच का अंतर है। अगर कीमियागर ने खुद कुछ जादू कर दिया होता, तो सैंटियागो हमेशा उस पर निर्भर रहता। वो कभी खुद की ताकत नहीं पहचान पाता। हाँ, एक सच्चा गुरु कभी अपनी उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाता। वो विद्यार्थी के बदले उसकी लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ परिस्थितियां बनाता है। और ये विश्वास दिलाता है कि असीमित शक्ति विद्यार्थी के अपने भीतर मौजूद है। एकदम सही। जब सैंटियागो का अपने अंतर्मन पर ये अटूट विश्वास पैदा होता है, तब वो भयंकर आंधी उठती है, रेत उड़ने लगती है और वो अपनी धारणाओं की हर सीमा को तोड़ देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान की सबसे बड़ी सीमाएं भौतिक नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। बिल्कुल मानसिक होती हैं। यार, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और जब व्यक्ति अपनी इन सभी मानसिक सीमाओं और डरों को पार कर लेता है, तब वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है। सैंटियागो भी महीनों की भयंकर कठिनाइयों के बाद मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। हाँ, वो चांदनी रात में उस जमीन को खोदना शुरू करता है जहां खजाना होने का सपना उसने देखा था। लेकिन तभी ये कहानी एक आखिरी और सबसे क्रूर परीक्षा लेती है। कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं। वे उसे जमीन खोदते हुए देखते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। और फिर जाते जाते उन लुटेरों का सरदार एक ऐसा खुलासा करता है जो इस पूरे सफर को पलट कर रख देता है। वो सरदार क्या कहता है? वो सरदार हंसते हुए कहता है कि उसे भी ऐसा ही बेवकूफाना सपना आया था कि स्पेन के उसी पुराने चर्च में जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था, जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था, वहां एक पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। लेकिन वो लुटेरा ये भी कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं था कि उस सपने के पीछे पीछे पूरी दुनिया का चक्कर लगाए। हाँ, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब खजाना तो हमेशा से वहीं था जहां से उस लड़के ने ये पूरा सफर शुरू किया था। वो उसके घर के ठीक पीछे था। ये खुलासा इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है। पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ा मजाक या आयरनिकल लग सकता है। कोई भी सोच सकता है कि अगर खजाना वही था, तो फिर ये पूरा सफर तय करने की, इतना दुख झेलने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो बिना कहीं गए भी तो जमीन खोद सकता था स्पेन में ही। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि खजाना भौतिक रूप से भले ही वहीं था, लेकिन अगर सैंटियागो ने ये लंबा, थका देने वाला और जोखिम भरा सफर तय नहीं किया होता, अगर उसने अफ्रीका में अपना पैसा ना गवाया होता, अगर उसने क्रिस्टल ना बेचे होते, रेगिस्तान की खामोशी ना पड़ी होती, फातिमा का प्यार ना समझा होता और हवा बनना न सीखा होता, तो वो कभी भी मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से वो इंसान बन ही नहीं पाता जो उस खजाने का हकदार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि खजाना सिर्फ एक बहाना था और सफर ही असली चीज थी? बिल्कुल। सोना या धन तो सिर्फ एक भौतिक इनाम था। असली खजाना वो अभूतपूर्व बदलाव था जो इस लंबी प्रक्रिया ने उसके भीतर पैदा किया। उसने जो प्रज्ञा अर्जित की, जो हिम्मत जुटाई, जो ब्रह्मांड की भाषा सीखी, वो उसका असली खजाना था। सफर ने उसे एक साधारण, डरे हुए और सिर्फ सुरक्षा चाहने वाले चरवाहे से ब्रह्मांड की आत्मा को समझने वाला एक कीमियागार बना दिया। तो मंजिल केवल इंसान को घर से बाहर निकालने के लिए एक दिशा का काम करती है, लेकिन वो लंबा और कठिन सफर ही इंसान को वो रूप देता है जो अंततः उस मंजिल को संभाल सके। यार, ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है।
अगर इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि अपनी आवाज सुनने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। ये रास्ता इंसान को उसके सबसे गहरे डरों का सामना करवाएगा, उसकी हर कमजोरी को परखेगा और उसे कई बार घुटनों पर ला देगा। लेकिन अंततः यही वो एकमात्र रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी असली पहचान तक ले जाता है। और अगर इस कहानी की सीख को आधुनिक जीवन से जोड़कर देखा जाए तो ये रोजमर्रा के संघर्षों पर पूरी तरह से लागू होती है। अक्सर लोग अपनी सुरक्षित नौकरियों, आराम के दायरों और समाज द्वारा तय किए गए रास्तों के बीच कहीं खो जाते हैं। ये सच है। लोग अक्सर इस बात से इतने डरे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत उनके पास है कहीं वो भी न छिन जाए, और इसी डर की वजह से वे कभी उस महानता के लिए कोशिश ही नहीं करते जो वे असल में पा सकते हैं। बहुत से लोग तो उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह जीवन बिता देते हैं, जो सिर्फ दूर से सपने देखने में खुश है लेकिन यथार्थ में उस सपने को जीने से डरता है। ये विश्लेषण यही याद दिलाता है कि आत्म प्राप्ति का कोई शॉर्टकट नहीं है, और डर केवल एक मानसिक भ्रम है जो असीम संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक नया और बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना जरूरी है, जिसे हम सफर की कीमत या जर्नी स्टोल कह सकते हैं। यह बहुत दिलचस्प पहलू है। ये विचार कहानी में सीधे तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन यह इस पूरे विश्लेषण से उभर कर आता है। जरा इस बात पर गौर किया जाए कि अगर खजाना सच में बिना सफर के मिल जाता तो क्या होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सैंटियागो को पहले ही दिन स्पेन में वो सोना मिल गया होता तो बिना उस मानसिक दृढ़ता और अनुभव के वो एक साधारण चरवाहा उस अथाह दौलत को शायद कुछ ही दिनों में गंवा देता। वो सोना उसके लिए एक अभिशाप बन जाता। एकदम सही। ये सोचना कितना डरावना है कि आराम और सुरक्षा की चाहत में कितने ही लोग अपनी ही कहानी का सबसे बड़ा खजाना मिट्टी में दफन छोड़ देते हैं। वो खजाना जो हमेशा से मौजूद था, बस उसे पाने के लिए उस इंसान को खुद को उस भट्टी की आग से गुजारना था। अक्सर इंसान को ये सोचना पड़ता है कि उसके खुद के जीवन में ऐसी कौन सी सुरक्षित दीवारें हैं जिन्हें लांघने से वो आज भी हिचकिचा रहा है, और उस हिचकिचाहट के ठीक पार कौन सी नई दुनिया इंतजार कर रही है।